गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून ऑल्सो। जब तक ये मेरा वीडियो मिलेगा कौन सा समय होगा हमें पता नहीं। आज का जो टॉपिक हम लोग का परसेंटेज। कोई भी स्टूडेंट जब कॉम्पिटिटिव फील्ड में आता है तो जो फर्स्ट इनकाउंटर एज ए चैप्टर उसका होता है ना, जिसमें वो बोरिंग फील करता है या उसे अनकंफर्टेबल महसूस होता है, वो चैप्टर का नाम है परसेंटेज। और मैंने पहले ही डिफाइन किया है बहुत बार बहुत सारा वीडियो में, परसेंटेज इज द मदर ऑफ ऑल अरिथमेटिक चैप्टर्स। तो आज परसेंटेज के बारे में शुरू करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखते हैं और अगर बिगिनर हैं तो आपके लिए वरदान साबित होने होने होगा। ये बात को आप गांठ बांध लें। परसेंटेज हिंदी में क्या इसको बोलेंगे? प्रतिशत। इस वीडियो को देखने के बाद थ्योरी के लिए आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको कैसे मैथमेटिक्स में सोचना है, परसेंटेज को सभी चैप्टर में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ये सभी चीज़ें आपको पता चलने वाली है ना। तो परसेंटेज जो टर्म है इसके बारे में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले ये नोटेशन है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये जो आपका स्लांट जैसा एक लाइन है ना, उसको अगर स्ट्रेट कर लिया जाए तो एक लिख लिया जाए, और ये डबल बूंदा है 0। मतलब कि यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये 100 बेस पे आधारित ये कुछ ना कुछ होने वाला है कंसेप्ट, है ना। परसेंटेज को अगर संधि विच्छेद किया जाए हिंदी वाले को, है ना, तो हिंदी वाले में हम लोग लिख सकते हैं प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत। अच्छा, ऐसा ही मिलता जुलता और भी बहुत सारा चीज होता होगा जो आपने जीवन में ऑब्जर्व नहीं किया होगा, या किया होगा तो रिलेट नहीं किया होगा आपने। तो जो आपने सुना होगा प्रति हजार, प्रति हजार। आपने सुना होगा प्रति दर्जन। आपने सुना होगा प्रति केजी। और बहुत सारा प्रति के भाव से बहुत सारा चीज है, लेकिन परसेंटेज ही क्यों? तो ये भी आपको पता चलेगा धीरे धीरे, है ना, कि प्रतिशत ही क्यों। तो जैसे आपको पता है कि जिस तरीके से शत मतलब क्या होता है 100, हजार मतलब क्या होता है 1000, दर्जन मतलब क्या होता है 12, और केजी मतलब 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। तो देखिए बिना कुछ बताए हुए आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल रहा है ना कि प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज हिंदी में प्रति हजार, प्रति दर्जन, प्रति केजी, है ना। जो ये हमारा जो मदर लैंग्वेज है, आप बोल सकते हैं मदर मदर लैंग्वेज है ना, मातृभाषा जो है हम लोग का, है ना। तो ये मातृभाषा से बहुत सारी चीजें आसान हो रही है आपके लिए अगर आप बिगिनर है तो आप ऐसे सोचें कि जिस तरीके से 100 के लिए प्रतिशत होता है, हजार के लिए प्रति हजार होता है, प्रति दर्जन, प्रति केजी। और ये हम लोग को 100 वाला को स्पेशल टाइप से पढ़ना। क्या पढ़ना है? स्पेशल टाइप से। हाँ, यानी कि प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि 100 में कितना, 100 में कितना, 100 में कितना। एग्जाम्पल लेते हैं और वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा, है ना। 100 में कितना। प्रति हजार का मतलब क्या है? हजार में कितना, है ना। प्रति दर्जन का मतलब है 12 में कितना। और केजी का मतलब क्या? 1000 ग्राम में कितना, है ना। तो आगे चलते हैं और इस चैप्टर को शुरू करते हैं ना। कहने का मतलब परसेंटेज जैसे ही वर्ड आया, डबल बूंदा वाला परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या हो गया? 100 में कितना, 100 में कितना। एग्जाम्पल लेते हैं क्रिकेट के द्वारा, है ना। अपने देश में क्रिकेट फीवर चल रहा है ना, क्रिकेट का बुखार चल रहा है सब लोग को, तो इसी से समझ सकते हैं। देखिए एक वर्ड आता होगा स्ट्राइक रेट। एक वर्ड क्या आता होगा? स्ट्राइक रेट। तो स्ट्राइक रेट के बारे में देखिए बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है क्रिकेट में इच्छुक नहीं होंगे। तो स्ट्राइक रेट को मैं डिफाइन कर देता हूँ। स्ट्राइक रेट जो होता है आपका, प्रति 100 गेंद, प्रति 100 गेंद कितना रन। प्रति 100 गेंद कितना रन। स्ट्राइक रेट यही होता है ना, प्रति 100 गेंद कितना रन। जैसे अपना बोल देते हैं अपना विराट कोहली, विराट कोहली 2 गेंद खेलकर 1 रन बनाया। 2 गेंद खेलकर 1 रन बनाया और ससुरा आउट हो गया।
ऐसा भी तो हो सकता है ना। कोहली 2 गेंद खेला और 1 रन बनाया। तो देखिए ये तो 100 गेंद खेला नहीं है, लेकिन स्ट्राइक रेट का मतलब ही प्रति 100 गेंद कितना रन। तो सीधे इस 2 गेंद को जबरदस्ती हम लोग को 100 गेंद बनाना है। क्या बनाना है? 100 गेंद। मतलब 50 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 50। तो इधर भी कितना से गुना करना होगा? 50। तो कितना रन हो जाएगा? 50। तो आप यहां से ये देख पा रहे हैं 100 गेंद के अकॉर्डिंग विराट कोहली ने जो रन बनाया वो 50 रन बनाया। कितना रन बनाया? 50 रन। इसलिए इसका स्ट्राइक रेट जो कमेंटेटर है ना, खास करके आकाश चोपड़ा है ना, बड़ा कहाँ कहाँ से वर्ड लाता है चोपड़ा साहब, है ना। तो आकाश चोपड़ा बोलेंगे कि विराट कोहली 50 के स्ट्राइक रेट से, है ना, 50 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर आउट हो गया। स्ट्राइक रेट से रन बनाकर क्या हो गया? आउट हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी बात आपको समझ में आएगा। और भी डिफाइन करते हैं और भी आसान कर देंगे। अरे इतना आसान कर देंगे ना कि सीखना ही पड़ेगा, है ना। चलो ऐसा देखते हैं बालक कि मान लेते हैं कि तेंदुलकर साहब एक बहुत बड़े बल्लेबाज थे, आप लोगों को पता ही है। 10,000 गेंद खेले जीवन में। कितना गेंद खेले? 10,000 गेंद खेले। और रन बनाए ये 8,000 रन। कितना रन बनाए? 8,000 रन। तो देखिए पिछली बार विराट कोहली 2 गेंद खेला था, 1 रन बनाया था, तो 100 के अकॉर्डिंग निकाले। कोई ज्यादा भी गेंद खेल लिया तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। तब भी हम लोग 100 के अकॉर्डिंग कैसे निकाल सकते हैं? तो निकालने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन मेरा मेन मोटिव क्या है? कंसेप्ट सिखाना। हाँ, तो 10,000 गेंद को आप एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं, या तो सीधे ऐसे बोलेंगे आप कि गुरुजी डबल शून्य इधर भी है, डबल शून्य क्या है? इधर भी। सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि 100 गेंद में कितना रन बना रहा है वो? 100 गेंद में बना रहा है कितना? 80 रन बना रहा है। इसलिए विराट कोहली की, सॉरी तेंदुलकर साहब थे ना, और ST तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर, अब अर्जुन तेंदुलकर भी आ गया, पूरा लिखना पड़ेगा सचिन तेंदुलकर। तो 100 गेंद में अगर 80 रन बनाए तो 80 का स्ट्राइक रेट, 80 का क्या है? स्ट्राइक रेट। उनकी कैरियर की स्ट्राइक रेट कितने की है? 80 का स्ट्राइक। मे बी ट्रू भी हो सकता है, मे बी रॉन्ग भी हो सकता है ना। ये मैथमेटिक्स सिखाने के लिए आप लोग, है ना। तो ये 2 बात आप लोग समझ चुके हैं कि किसी भी चीज को 100 के अकॉर्डिंग, 100 के चश्मा से देखना ही क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है ना। अब थोड़ा गांधी जी भी महापुरुष है, उनको भी मैथमेटिक्स में ना लें तो मास्टर किस काम का, है ना। यही तो चीज होता है एक्सपीरियंस का ना, कि अलग अलग महापुरुषों के द्वारा आपको सिखाया जाए। तो देखो एक चश्मा बना लेते हैं, ये गांधी जी का चश्मा है। ये गांधी जी का चश्मा, इसका पावर 100 है। अब कोई बोलेगा गुरुजी पावर 100 होता है क्या? हम मान लिए पावर क्या है? 100। मतलब इस चश्मा को पहन के अगर मार्केट में आप निकले तो सब कुछ 100 के अकॉर्डिंग दिखे, है ना। सब्जी मार्केट में भी जाओ तो सब कुछ है ना 100 के अकॉर्डिंग दिखे। 100 रुपये किलो धनिया, 100 रुपये किलो बैगन, ये सब कुछ 100 के अकॉर्डिंग देखने की आपकी आदत हो, है ना। तो इसको पावर 100 बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं? पावर 100। एग्जाम्पल इसको ऐसे लेते हैं बालक कि एक गांव में 5,000 लोगों में, 5,000 लोगों में 2,000 महिला है। कितनी महिला है? 2,000। एक गांव में 5,000 लोगों में कितनी महिला है? 2,000 महिला। तो अगर आपसे पूछ दे कि भाई साहब महिला का प्रतिशत बताएं, इस गांव में महिला का क्या बताएं? प्रतिशत बताएं। ऐसे आपसे पूछ दे, ऐसे आपसे पूछ दे, है ना। तो हम बोले कि ऐसा है कि 5,000 लोगों में अगर 2,000 महिला है, 5,000 लोगों में कितना महिला है? 2,000। तो एक लोग होते तो कितना महिला होते? तो हम बोलेंगे कि ऐसा है भाई साहब कि 2,000 बटे कितना होते? 5,000। ये एक एक नियम है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि ये हमको नहीं आता, है ना। ये नहीं आता तो फिर से थोड़ा सा रीथिंक करने की जरूरत है। तो कितना हो जाएंगे? एक में 2/5 महिला। कितने महिला? 2/5 महिला। अब ये जो 2/5 महिला जो लिखे हैं, तो हम लोग को तो निकालना है। हम तो चश्मा कौन सा पहन के चले? गांधी जी का 100 पावर वाला। तो 100 पावर में जबरदस्ती हमको 100 लोगों के बीच देखने की आदत है। तो 100 लोगों में महिला की जो संख्या होगी, तो एक एक नियम से हम लोग जानते थे क्या? 2/5 इंटू कितना? 100। 2/5 इंटू कितना? 100। 20/100, 20 दूनी 40। यानी 100 में कितना महिला दिखी? 40। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? 40%। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस गांव में कितनी महिलाएं हैं? 40%। कितनी महिलाएं हैं? 40। दूसरी बात कि एक के अकॉर्डिंग जो चीजें निकला था, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू। ध्यान से देखिएगा ना, फ्रैक्शन वैल्यू, या हिंदी मीडियम वाले भिन्न संख्या। क्या है? भिन्न संख्या। तो आप यहां से गौर कर रहे होंगे एक चीज, 2/5 महिला जो आया आपका एक के अकॉर्डिंग, जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू हुआ, तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं
कि जो भी चीज एक के अकॉर्डिंग निकाली जाए, जो भी चीज एक के अकॉर्डिंग निकाली जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। लेकिन जो भी चीज 100 के अकॉर्डिंग निकाली जाए उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परसेंटेज। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिशत। तो ये प्रतिशत की समझदारी हुई, यहां तक चैप्टर शुरू नहीं हुआ, और समझदारी ही आपका मूल पूंजी होगा। एक बार अगर आप समझ गए तो आप अलग अलग तरीके से चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपने ये देखा कि एक के अकॉर्डिंग जो चीजें होती है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, और 100 के अकॉर्डिंग चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत। अब बोलेंगे गुरुजी कुछ और तरीके से आप इसको एलोबरेट करें। हम बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। तो अगर बालक, अगर इधर दिया गया है प्रतिशत वैल्यू, क्या दिया गया है? प्रतिशत, और उसको फ्रैक्शन में लाना हो, फ्रैक्शन में लाना हो, तो सीधा सीधा आप ऐसे बोल सकते हैं कि गुरुजी प्रतिशत है यानी कि एक डंडा और डबल सुन्ना, 100 इसमें ऑलरेडी होगा। 100 इसमें क्या होगा? ऑलरेडी होगा। अगर इसको आप भगाना चाहते हैं, इसको क्या करना चाहते हैं? भगाना चाहते हैं। तो भगाना चाहते हैं तो भाग करेंगे। भाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइड। क्या बोलते हैं? डिवाइड। मतलब भगाना है इसको, 100 को भगाना मतलब क्या करना है? भाग देना। सीधा सीधी बात। अगर आपको लाना है तो आप क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ना। तो गुड, हाँ। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे आप देख सकते हैं बालक कि अगर 10% अगर लिखा गया, कितना लिखा गया है? 10%। 10% अगर लिखा गया, हाँ, तो अगर ये 10% लिखा गया है तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें प्रतिशत को भगाना है। क्या करना है? भगाना। तो भगाना है तो हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। 10 बाई कितना? 100। तो क्या हो जाएगा? 1/10। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या। जैसे ही हमने 100 से भाग दिया वो चीजें एक के अकॉर्डिंग निकल गया। किसके अकॉर्डिंग निकल गया? एक के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इससे हम लोग को फिर से आना प्रतिशत में, हम लोग किस में आना है? प्रतिशत में। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? डिवाइड बाई 100। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100। इन्हीं बातों को आप ध्यान से समझ के रखें, है ना। आगे आप देखें कि प्रतिशत के जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज है बहुत आसान होने वाले आपके लिए, है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं कुछ और भी। चलिए थोड़ा सा मैं फास्ट ही बताऊंगा, है ना। आप 2-3 बार में करके देख सकते हैं, घर पे एंजॉय कर सकते हैं अगर आप बिगिनर है तो। जैसे मैंने लिख दिया बालक, है ना, मैंने लिख दिया 20%, 20%। तो 20% जैसे ही दिखा आपको, आपको क्या मन में होगा कि गुरुजी इसको अगर भगा के देखा जाए तो क्या होगा? तो बोलेंगे बालक कुछ नहीं करना, भगाना है। प्रतिशत को क्या करना है? भगाना है। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5। 1/5 कितना होगा? 5। लेकिन 1/5 ये जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और भी बताते हैं आपको चीज, है ना। ये 25% है। तो 25% को अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे? 25/, तो कितना हो जाएगा बालक? 1/। 1/, कितना हुआ? अच्छा, ये सब लोग बताएगा, गंगू मंगू, है ना, जितना सब बताएगा ये। हाँ, स्पेशल क्या बताएंगे वो भी हम प्रकाश डालते हैं अभी। 16 सही 2/3%। अब ध्यान से देखेंगे, अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ये टफ हो सकता है, लेकिन अब थोड़ा गौर से देखें कि गुरुजी जब ऐसा रहता था तो हम लोग ऐसा करते थे कि 16 × 3 48 करते थे। 16 × 3 कितना? 48। 48 + 2 50। 50 बाई ये कितना है? 3। अभी तक मैंने भगाया नहीं है, सिर्फ मैंने पूर्णांक को तोड़ा है, इस बात को ध्यान रखें। 50/3 आया, लेकिन भगाना है इसको, तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से भागा देंगे, जो 3 के साथ गुना होगा 100, है ना। ये कितना हो जाएगा? 1/6। तो आपने देखा कि 20% को भिन्न में 100 से भाग दे के 1/5 लिखा, 25% को 1/4 लिखा, 16 सही 2/3% को 1/6 लिखा। लेकिन इसमें खास बात क्या गुरुजी? ये तो सब बताता है। तो खास बात ये है बालक कि जिस परसेंटेज का भिन्न में चेंज करते हो तो डिनोमिनेटर जो हर होता है उसका उतना परसेंट ऊपर वाला संख्या होता है, उसका उतना परसेंट ऊपर वाला संख्या होता है। आप बोलेंगे गुरुजी कहना क्या चाहते हैं? क्लियरली तो बताएं। हम बोलेंगे बालक ऐसा है कि हम बोलेंगे 5 का 20% 1 होगा। 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। अब बोलेंगे गुरुजी
आप बोलेंगे गुरुजी कुछ बात जम नहीं रहा, आप यही बोलेंगे गुरुजी बात कुछ जम नहीं रहा। हम बोलेंगे कि बालक चिंता मत करो, जमाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, कैसे जमाना है वो देखो। हमने बोला कि 5 का 20% एक होगा, 5 का 20% एक होगा। आप बोले कि जमा नहीं गुरुजी, आप ये क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हम बोलेंगे देखो प्रूफ करना है तो करो, 5 का मतलब गुना पढ़े हैं, 20% का वैल्यू 1/5 है और ये 1 हो रहा है कि नहीं। अब बोले ठीक है, ये भी बात आपने प्रूफ कर दिया, लेकिन फायदा क्या होगा। तो फायदा के लिए 2-3 मिनट रुकना पड़ेगा, है ना। फायदा के लिए क्या करना पड़ेगा, 2-3 मिनट रुकना पड़ेगा। हाँ, इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, 25% की वैल्यू 1/4 है, तो 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। 4 का 25% 1 होगा, है ना। तो वेट करें, है ना। 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। ये जो लैंग्वेज है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी में लोग 90% लोग मार खाते हैं। 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा, है ना। 6 का 16 सही 2/3% कितना, 1। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट है। ये भागा देने के लिए अंगू मंगू गंगू चंगू लिख देता है मास्टर पहले बोर्ड पे, कितना का इतना, इतना का इतना। दिमाग डेवलप नहीं हो पाता है ना। हाँ, दिमाग डेवलप करना। हाँ, देखो इसको यूज करते हैं पहले क्वेश्चन में। अगर मैंने बोला है ना, घिसा पीटा एग्जाम्पल लेंगे, है ना, कि राधा, है ना, कृष्णा से 16 सही 2/3% आयु में कम है। आयु में क्या है, कम। 16 सही 2/3% आयु में कम है। कौन कम है, राधा। कौन कम है, राधा। किससे, कृष्णा से। कृष्णा बड़ा होगा, राधा छोटी होगी। कृष्णा बड़ा होगा और राधा छोटी होगी। गुड गुड गुड। हाँ, तो इसको यूज कैसे करना बालक, जैसे ही 16 सही 2/3% आया, हम लिखेंगे गुरुजी 1/6 100 से भाग दे के आप ये तो बता दिए। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सही रास्ते पे जा रहे हो। बोलेंगे हाँ गुरुजी। अब क्या करेंगे, तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1 होता है ना। अब भावनात्मक रूप से हम लोग डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन लेंगे वो देखिए। जैसे ही बोला गया कि राधा छोटी है किससे, कृष्णा से, आयु में, राधा कम, यानी कि जैसे ही सबसे पहले कम बोला माइनस लगा दिए। राधा कम है किससे, कृष्णा से। हमको पता है कि अगर इसका कृष्णा की आयु मान लिया जाए रेशियो में, कि किसकी आयु मान लिया जाए, कृष्णा की, और इससे 16 सही 2/3% कम है, यानी 6 का 16 सही 2/3% अभी कितना पढ़े हैं, 1। कितना पढ़े हैं, 1। यानी राधा, सॉरी कृष्णा 6 अगर होगा, कृष्णा कितना होगा, 6। इससे 16 सही 2/3% मतलब 1 कम। 1 कम, राधा कितना, 5। राधा 5, कृष्णा 6। राधा 6, राधा 5, कृष्णा 6। यहां पर अगर बोल दे एग्जामिनर कि कृष्णा की, राधा की आयु अगर दे दे, राधा की आयु अगर दे दे आपका 25 वर्ष, कितना दे दे, 25 वर्ष। अगर एग्जामिनर आपको बोल दे कि राधा का आयु कितना है, 25 वर्ष, हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर 25 वर्ष ये दे दिया तो गुरु जी से रेशियो कितना गुना, 5 गुना। कितना गुना, 5 गुना। तो कृष्णा की आयु कितना, 6×5 30, 30 वर्ष आंसर आपका हो जाए। तो उम्मीद करते हैं ये जो लैंग्वेज था, इस लैंग्वेज के खेल को समझते हैं। इस तरीके से हर एक टाइप में यूज होने वाला है। इनकम, आय, जो भी है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर बोल रहे हैं ना, जितना भी टाइप है, आय खर्च बचत, सब तरह के टॉपिक में ये यूज होने वाला है। इवन इफ सिंप्लीफिकेशन में ये यूज होगा जो मैं करके आपको बताऊंगा, है ना। चलिए आगे और चलते हैं, थोड़ा फास्ट ही रखते हैं सेशन को। बात हो रही थी परसेंटेज की समझ की। बात क्या हो रही थी, परसेंटेज की समझ की। तो समझ का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग ने एक ही चीज सीखा है ना, कि गुरुजी परसेंटेज को अगर हम लोग को भगाना है तो क्या करना है, डिवाइडेड बाई क्या करना है, 100। और आ जाएंगे हम लोग भिन्न संख्या या फ्रैक्शन में आ जाएंगे, भिन्न या फ्रैक्शन में आ जाएंगे। यही बात बोले है ना, 2-3 बार लिख दिया हूं इस वीडियो में, है ना, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। और भिन्न संख्या को अगर प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करना। तो आप बोलेंगे सही बात है सर, तो क्या आप भिन्न को प्रतिशत में लिख सकते हैं 100 से गुना करके। तो ट्राई करते हैं ना। जैसे अगर मैंने लिख दिया 5 और इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो अभी हम लोग के बीच में बात हुई थी कि अगर प्रतिशत में लाना है भिन्न संख्या को तो 100 से गुना करेंगे, और 5 × 100 बराबर कितना, 500%। अगर आपको 3 को प्रतिशत में चेंज करना है तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 100 कितना, 300%। अगर 1 को चेंज करना है
तो 1 × 100 कितना 100%, है ना। अगर आपको बात किया जाए 1/2, तो 1/2 × 100 कितना 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 100 से गुना करके मैं लिख रहा हूं, ये HW है आपके लिए, अब घर में खुद से गुना करके लिखेंगे। बहुत लोग थोथा लोग याद करवाने की कोशिश करता है, तो देखो नया विद्यार्थी आता है उसका शिकार हो जाता है, याद हो नहीं पाता उससे। तो अब घर में गुना करके इन चीजों को देखेंगे। रीजन इसका ये है बालक, है ना, कि अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आप पे बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, है ना। 1/4 को अगर 100 से गुना किया जाए तो ये कितना हो जाएगा 25%। 1/5 को अगर 100 से गुना किया जाए तो कितना 20%। 1/6 को गुना किया जाए 100 से तो कितना 16 सही 2/3%। 1/7 को गुना किया जाए तो बालक कितना 14 सही 2/7%। 1/8 को गुना किया जाए तो कितना 12.5%। 1/9 को गुना किया जाए तो कितना 11 सही 1/9%। 1/10 को गुना किया जाए तो कितना 10%। सिमिलरली जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूं, 9 सही 1/11%। यहां पर क्या सावधानी बरतना वो भी बताते हैं, थोथा लोग क्या गलत करवाता है नए बच्चों से, उन लोग को भी ख्याल रखते हैं ना। देखिए यहां तक हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जब पढ़िएगा तो, है ना। 1/13 को परसेंटेज हो जाएगा 7 सही 9/13%। 1/14 का 7 सही 1/7, और 1/15 का हो जाएगा 6 सही 2/3%। अब शुरुआत में यहीं तक रहने दे, शुरुआत में आप यहीं तक रहने दे। दूसरी बात कि शुरुआत में आप डेसिमल में नहीं पढ़े, है ना। बहुत लोग जो धोंधू लोग है इसको लिखता है 7.14%, तो ये शुरुआती का चीज नहीं है ना। आप पहले चैप्टर को आधा कम से कम बना ले इसी बेस पे, है ना, फ्रैक्शन बेस पे ही, या ये 7 होल 1/7 मतलब होल फॉर्म में ही, पॉइंट में भी डेसिमल में ना जाए, नहीं तो ज्यादा स्टाइल मारने के चक्कर में बहुत लोग हम बर्बाद होते हुए देखें, इरिटेट होते हुए। सीख लेगा 7.14 याद कर लेगा, उससे 100 से भाग दे के यहाँ पे लाने की कोशिश करेगा, और वो कितना भी जन्म ले लेगा तो उससे नहीं हो पाएगा, है ना। एकदम सच बोल रहे हैं। तो शुरुआत में जो आपका मोटिव होना चाहिए, पहला जो प्राइमरी स्टेज जो आपके पास होनी चाहिए, इसी फॉर्म में आपको याद करना है, घर में प्रैक्टिस करना है ना, चीजों को 2 4 5 बार बनाना है, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। उसके बाद सेकंड स्टेज में पॉइंट में डेसिमल फॉर्म में आप याद करें या प्रैक्टिस करें, है ना। तो ये शुरुआती बिगिनर लोगों के लिए मैं रामबाण दे रहा हूं, है ना, वर्षों वर्षों तक ये आपका काम आएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं बालक, कुछ और बात करते हैं। अब बोलेंगे गुरुजी इतना परसेंटेज लिख लिए, लेकिन थोड़ा देर पहले कुछ लैंग्वेज की बात कर रहे थे। हम बोलेंगे हाँ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अगर 5 को 5/1 लिखा जाए और इसको देखा जाए तो 1 का 500% 5 होगा। 3/1 लिख दिया जाए तो 1 का 300% 3 होगा। सिमिलरली बीच बीच में कहीं से लेते हैं, 3 का 33 सही 1/3% 1 होगा। ये भाषा बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 का 33 सही 1/3% 1 होगा। 4 का 25% 1 होगा। 5 का 20% 1 होगा। 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा। 7 का 14 सही 2/7% 1 होगा। ऐसे करके होता है सबका, यानी कि दुनिया में जितना परसेंटेज बना है या बनने वाला है, दुनिया में जितना भी परसेंटेज बना है या बनने वाला है, सब में डिनोमिनेटर का उतना परसेंट ऊपर वाला संख्या होगा, है ना। क्या हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ये परसेंटेज इज गिवन, ऐसे लिखते हैं, अगर x% की वैल्यू n/d है, n क्या है न्यूमरेटर जिसको अंश बोलते हैं, d क्या है डिनोमिनेटर। अगर x% को 100 से भाग देके अगर आप n/d लिखते हैं, x% को भाग देके क्या लिखते हैं n/d, तो बालक जितना भी बनेगा फ्रैक्शन, जितना भी बनेगा या बन चुका है दुनिया में आने वाला है, सबका मतलब एक ही होगा। ध्यान से देखना, d का x% n होगा, d का x% क्या होगा बालक n होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो सिमिलरली जितना भी हमने करवाया अभी तक, सबका मतलब सब में वही होगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि इतना मैं स्ट्रेस जो दे रहा हूं आपके लिए फायदेमंद हो, क्योंकि बहुत कम लोग को देखते हैं कि ये इन चीजों को इतना स्ट्रेस कोई देता है ना, और क्वेश्चन में भी यही चीज को मैं यूज करवाऊंगा। तो चलिए कुछ और बातें देखते हैं। आपने बोला कि गुरुजी ऐसा है कि ये सब में 1 1 आ रहा था, सब में क्या है 1 1, सब में 1 1, कुछ और भी तो हो सकता है ना। आप कंफ्यूज ना करें, कुछ अलग ही बताने की कोशिश करें। मैं बोलूंगा विद्यार्थी आप चिंता ना करें, परसेंटेज इस दुनिया में करोड़ों बनाया जा सकता है ना, और एग्जिस्ट भी बहुत सारा करता है, वो क्वेश्चन बाई क्वेश्चन डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना,
जनरल कंपटीशन है ना। तो जनरल कंपटीशन में चीजें है 20 25 30 40 एनफ हो जाता है, या 50 तक बोल सकते हैं एनफ हो जाता है, मल्टीपल मिलाकर, है ना। अगर देखा जाए मल्टीपल्स को, है ना, तो मल्टीपल्स को समझते हैं। जैसे विद्यार्थी अगर हमने लिख दिया 14 सही 2/7%, तो थोड़ा देर पहले हमने इसको पढ़ा कि 100 से भाग देंगे गुरुजी तो 1/, क्या हो जाएगा 7, और इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। भगाना है तो 100 करेंगे, लाना है तो गुना करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गुरुजी बोला आपने, क्या आपने बोला कि गुरुजी आपने बोला कि 7 का 14 सही 2/7% 1 होगा, आपने ये बोला। हम बोले हाँ बोले हैं। तो अब बोले कि गुरुजी कुछ ऐसा बताइए कि जिसमें एक वगैरह चेंज होता है, नहीं तो ऐसा लग रहा है कुछ कि बार बार एक ही आ रहा है। हम बोले कि ऐसा है कि 2 से गुना करो। कितना से गुना करो 2, इधर 2 से गुना करोगे तो 28 सही 4/7% आ जाएगा, और इधर भी 2 से राइट साइड में भी गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 2/7। यहां पे चेंज हो गया, 7 का 28 सही 4/7% कितना होगा बालक 2 होगा। 7 का 28 सही 4/7% कितना होगा बालक 2 होगा। अब बोलेंगे ऐसा बात है गुरुजी, तो और आगे चलिए। हम बोलेंगे ठीक है, 3 से गुना करते हैं बालक। कितना से गुना करते हैं 3 से, तो 42 सही 6/7% कितना हो जाएगा बालक 3/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/7। कैसे, इसमें भी 3 से इधर से गुना कर दीजिए। भाषा भी बालक वही होगा। भाषा देखा जाए तो हम बोलेंगे 7 का 42 सही 6/7% कितना होगा 3 होगा। 7 का 42 सही 6/7% कितना होगा 3 होगा। अब बोलेंगे गुरुजी और आगे चल सकते हैं, बोले जरूर चल सकते हैं। 4 से गुना करेंगे तो 57 सही 1/7% कितना होगा 4/7 होगा। कितना होगा 4/7। इधर भी 4 से गुना किए हैं तब 4/7 है। अब बोलेंगे और आगे, हम बोलेंगे हाँ जरूर। तो अब ध्यान से थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि आपको बोरिंग फील ना हो। हाँ, नहीं तो स्लो पढ़ाने की, स्लो भी पढ़ा सकते हैं ना, अलग अलग ईयर में हम पढ़ा सकते हैं बालक। हाँ देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, 5 से अगर गुना करें बालक तो ये हो जाएगा 71 सही 3/7%, और ये इधर 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/7। भाषा वही होगा बालक, भाषा चेंज नहीं होगा, भाषा यही होगा 5। अगर 6 से अगर गुना करेंगे बालक तो 85 सही 5/7%, ये कितना हो जाएगा बालक 6/7। इसी तरीके से 7 से अगर गुना करेंगे तो 100% पहुंच जाएगा। कितना पहुंच जाएगा 100%, जिसकी जरूरत नहीं। अगर आप बोलेंगे कुछ और एग्जाम्पल बताएंगे क्या, हम बोलेंगे हाँ जरूर बताएंगे। जैसे आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें बालक, 12 सही 1/2% को कितना बोलते हैं 1/8। अगर हम 2 से इसको गुना कर दे बालक तो ये 25% आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 से इधर गुना करने के बाद 1/। अगर आप बोलेंगे 3 से गुना करेंगे तब बोलेंगे 37 सही 1/2%। जिसका भिन्न का जोड़ घटाव सही नहीं है वो घर में गुना करके चेक करो। कोई शॉर्टकट अगर सोच रहे हो कि कहीं से शॉर्टकट कुछ देख लेंगे इधर उधर, जो है ना रील्स चलते रहता है, और क्या चलते रहता है जी, उसको क्या बोलते हैं अर्पित जी, अरे उस सब जो 30 सेकंड वाला चलते रहता है, शॉर्ट्स। हाँ, शॉर्ट्स वगैरह कोई सोच रहा है कि बुड़बक बना के, है ना, मैथ सीख लेंगे नौकरी लेंगे, तो तुम दुनिया का सबसे बड़ा थोथा हो है ना, बता देते हैं। मेहनत करना पड़ेगा घर में, खुद से फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा जो चीजें मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर 4 से गुना करेंगे बालक तो 50% हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 1/2। इधर भी 4 से गुना करोगे। तो इस तरीके से घर में आप बहुत सारा फ्रैक्शन को ट्राई कर सकते हैं। खास करके नए बच्चों, जो भी वीडियो देखना, मेरे एक एक बात को फॉलो करना। अगर मैथ नहीं सीख सके तो जो बोलना होगा वो बोल देना कमेंट में। एक्सपेरिमेंटेड है पिछले 8 सालों से, है ना, एक से एक लोगों को जिसका आशा नहीं था जीवन में कुछ करने का, वो भी कुछ ना कुछ कर लिया मेरे तरीके से। हाँ चलो कुछ और लेते हैं बालक। जैसे हम बोल दिए 11 सही 1/9% गुरुजी बताया था 1/9। भाषा चेंज नहीं होगा ढोंडू, इस बात को याद रखना, भाषा चेंज नहीं होगा। अगर इसको 2 से गुना कर दे बालक तो 22 सही 2/9%। इधर 2 से गुना करेंगे बालक तो 2/। 3 से गुना करेंगे बालक 33 सही 1/3%। इधर 3 से गुना करें तो कितना 1/। 4 से गुना करेंगे तो 44 सही 4/9%। इधर कितना 4/9। लेफ्ट राइट दोनों में गुना करने पे, है ना। अगर कोई बोलेगा गुरुजी आगे भी कीजिए, है ना, अब करवा ही रहे तो पूरा करवाना, बोलेंगे कोई दिक्कत है, हमको कोई कास्ट नहीं है जीवन में बालक, है ना, हम करवाएंगे क्या, हमको कोई समय को। हाँ, 5 से गुना करें तो 55 सही 5/9%। ये कितना हो जाएगा 5/9।
अगर 6 से गुना करें बालक तो 66 सही 2/। ये कितना हो जाएगा बालक 2/3। भाषा चेंज नहीं होगा बालक, है ना। 7 से गुना करें तो 77 7/9%। ये कितना हो जाएगा 7/9। 8 से गुना करें तो 88 सही 8/9%। ये कितना हो जाएगा 8/9। 9 से अगर गुना कर देंगे बालक तो 100% वैल्यू आ जाएगा, और राइट साइड में वैल्यू, लेफ्ट साइड में हो जाएगा 100%, राइट साइड में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके का आपने मल्टीपल देखा, क्या देखा मल्टीपल। इसी तरीके से आप जोड़ घटाओ भी देख सकते हैं। जोड़ घटाओ के लिए छोटा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड पार्ट में और भयानक करवाने वाले हैं। लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो, है ना, छोटा हो वीडियो का लेंथ, जिससे आप परसेंटेज को थोड़ा सा फील कर सके, है ना। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर हमने लिख दिया 116 सही 2/3%, 100% से ये क्रॉस कर गया कि नहीं। हम बोलेंगे गुरुजी ये 100% प्लस 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। 100% अभी बताया था, 100 से भाग देने पे कितना 1, कितना 1। 16 सही 2/3% कितना लिखा था 1/6। इन दोनों को 6 अगर एलसीएम लेके और जोड़े तो ये कितना हो जाएगा 7/6। भाषा चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना। 6 का 116 सही 2/3% कितना होगा बालक 7 होगा। 6 का 116 सही 2/3% कितना होगा 7 होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 214 2/7%, 214 2/7। बोलेंगे गुरुजी ये 200% प्लस 14 सही 2/7%, 200% प्लस कितना 14 सही 2/7%। जिस तरीके से 100% 1 होता था, 200% की वैल्यू क्या है 2, 14 सही 2/7% का वैल्यू कितना 1/7। एलसीएम लेंगे तो 7 दूनी 14 1 15/7, 15 कितना 7। भाषा चेंज नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से देखो। 7 का 214 2/7% कितना होगा 15 होगा। 7 का 214 2/7% कितना होगा 15। चलिए अगला और लेते हैं। हमने बोल दिया 328 4/7%, 328 4/7%। ये जैसे ही 300 से पार किया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पता है गुरुजी 300% 3 होने वाला, मत थकाइए आप। हम बोलेंगे मत थको, 300% 3 होगा तो होगा। 28 सही 4/7%, 14 सही 2/7% का दुगना है, और 14 सही 2/7% 1/7 होता है, तो 28 सही 4/7% 2/7 होगा। क्या होगा बालक 2/7। एलसीएम लेंगे 7 21 2 23/7। भाषा चेंज होगा नहीं, भाषा क्या रहेगा बालक 7 का 328 सही 4/7% कितना हो जाएगा बालक 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। आगे चलते हैं बालक। अगर कोई बोल दे गुरुजी ऐसा है कि थोड़ा ये देखने में ठीक लग रहा है, 444 4/9%, ये तो दिमाग में आ गया ना कि 400 से ऊपर है। 400% से क्या है बालक ये ऊपर है। 400% से ऊपर जैसे ही हुआ बोलेंगे गुरुजी स्टार्ट होगा फ्रैक्शन 4 से, और 44 सही 4/9% पे मेन मेरा फोकस होगा। जो आपको पता है कि 11 सही 1/9% का 4 गुना है। 11 सही 1/9% बालक अभी थोड़ा देर पहले पढ़े क्या 1/9, इसका 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/9। और ये जब एलसीएम लेंगे तो 9 चौका 36 40/9। भाषा चेंज नहीं होगा बालक, भाषा चेंज नहीं होगा। तो 9 का 444 4/9% कितना होगा 40 होगा। 9 का 444 ऐसे भी 400% मतलब 4 गुना दिख रहा है, 4 गुना से ज्यादा है, 44 एक्स्ट्रा है।